बस इतना याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर समय शिकायतों से भरा रहता है वह कभी सुकून नहीं पा सकता, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का भाव रखता है उसकी जिंदगी में शांति का वास होता है। जब तुम हर छोटे बड़े आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करना सीख जाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि जीवन में कितना कुछ है जो खुशी का कारण बन सकता है। लोग तुम्हें हर हाल में जज करेंगे, तुम कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ कहने वाले मिल ही जाएंगे। तो क्यों ना वही बनो जो तुम सच में बनना चाहते हो। अपने मन का रास्ता चुनो और उस पर पूरे विश्वास के साथ चलो। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी कद्र कम ही होती है, और जो झूठ और बेईमानी को अपना हथियार बनाता है उसे लोग सराहते हैं। परंतु याद रखना, असली जीत आत्मा की शांति में होती है, न कि बाहरी प्रशंसा में। जब तुम रात को चैन से सो सको, वही तुम्हारी सच्ची जीत है। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन जब दर्द और कड़वे शब्द सहने की ताकत आ जाए तब जान लेना कि तुमने जीना सीख लिया है। तुम्हारी असली ताकत तब प्रकट होती है जब तुम खुद को पहचानते हो। जब तक तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, आत्मविश्वास नहीं पनपता, और जब आत्मविश्वास की लौ जलती है तब सपने हकीकत बनने लगते हैं। खुद से प्रेम करना सीखो। आत्म प्रेम तुम्हें वह स्थिरता देगा जो किसी भी बाहरी प्रेम से नहीं मिल सकती। जब तुम अपने प्रति सच्चे बन जाओगे तभी तुम दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर पाओगे। आत्म प्रेम ही जीवन में संतुलन और खुशी का आधार है। याद रखना, दवाएं कीमत देकर मिलती है, लेकिन दुआएं दिल से दी जाती है, और दुआओं का असर वहां होता है जहां प्रेम और आशीर्वाद का सच्चा भाव होता है। जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करने में लगे होते हैं, उस उम्र में आत्मज्ञान और सच्ची समझ पाना एक वरदान है। दिखावे की इस दुनिया में सच्चाई से जीना ही असली हिम्मत है। लोग जो बाहर से दिखते हैं वैसा उनका मन नहीं होता। इसलिए जीवन में कुछ सीखो या ना सीखो, पर लोगों को पहचानना जरूर सीखो। यदि आज तुम कठिनाई में हो तो यकीन मानो यही कठिनाई तुम्हें मजबूत और निडर बना रही है। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर दुख, हर आंसू, हर ठोकर ने तुम्हें बेहतर बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा और आंसू, यह दोनों भाव इंसान को सच्चा बना देते हैं। जब दिल पर बोझ बढ़ता है तब मन का सच बाहर आ ही जाता है। इसीलिए जब कोई रोते हुए या गुस्से में सच बोलता है, उसे अनदेखा मत करो। उसके शब्दों में छुपा सत्य तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है। आज की सच्चाई यही है, अगर तुम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओगे तो लोग तुम्हारे आसपास खुद ब खुद इकट्ठा होंगे। सम्मान और प्रेम मांगने से नहीं, देने से मिलता है। जैसे एक वृक्ष अपने फल और छाया से सभी को तृप्त करता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन घमंड मत पालो। घमंड की ऊंचाई से गिरने में समय नहीं लगता, अर्श से फर्श तक आने में क्षण भर ही लगता है। जो विनम्र है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। हक वहीं जताना चाहिए जहां हक दिया गया हो। हर जगह अपनी उपस्थिति जताना और अपेक्षाएं रखना केवल तुम्हारे मन का बोझ बढ़ाएगा। लेकिन जहां प्रेम और सम्मान मिले वहां पूरे दिल से जुड़े रहना। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है। गलतियां हर किसी से होती हैं, पर उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही तुम्हें महान बनाता है। जो लोग तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें संवार ना सके, उनके दूर जाने पर दुखी मत होना। जो तुम्हारे विकास में सहायक ना बन सके, वे तुम्हारे विरोधी बनकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे केवल तुम्हारी सीख को और गहरा कर सकते हैं। कभी कभी गलती उनकी नहीं होती, तुम्हारी होती है। तुमने जानते बूझते भी दिल लगा लिया, अंजाम का अनुमान होते हुए भी। लेकिन यह मत सोचो कि तुम कमजोर थे। तुमने प्रेम किया, और प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। वह हर अनुभव से कुछ नया सीखता है। हर आंसू को आंखों में मत बसाओ, उन्हें बह जाने दो। दिल में जमा दर्द को सहेज कर मत रखो, उसे माफ कर दो। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने मन को मुक्त करते हो। कई बार बुरे अनुभव हमें अच्छे लोगों पर भी संदेह करना सिखा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही दिन के उजाले में ना दिखें, पर अंधेरे समय में वे हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं
वे अक्सर दिमाग वाले लोगों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। परंतु याद रखना, दिल की सच्चाई और सरलता कोई कमजोरी नहीं है। यह वही गुण है जो तुम्हें सच्चे रिश्ते और सच्ची खुशियां देंगे। अगर कोई इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तो तुम यह मत सोचो कि वह तुम्हारा साथ निभाएगा। वक्त और सम्मान केवल उन्हीं को दिया जाता है जो इसकी कद्र करना जानते हैं। दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर पहुंच जाता है जहां उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। पर यही तुम्हारी असली शक्ति है। पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर एक बार ठान लिया तो पीछे मुद्दा कर मत देखना, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देता है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वह एक दिन मंजिल पर पहुंच जाए। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान न हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। एक चिट्ठिया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। जब तक इंसान के जीवन में सुख दुख आएगा नहीं, तब तक इंसान को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी के अधिकतर दुख हमें हमारी भावनाओं में बहने की वजह से ही मिलते हैं। किसी ने गड्ढे से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? गड्ढे ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात पर गर्मी होगी। कोई अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है और कोई अपनी जिंदगी में अकेला ही बहुत है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसला एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पर आती हैं, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। अपने हर एक कदम को सीक्रेट रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाएं पता भी न चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। परिंदों को मंजिल मिलेगी या ना, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्यों हारता है? अगर कोई साथ नहीं है, क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं है? ये हाथ जो तेरे साथी हैं, तू एक अकेला काफी है। नाम और पहचान